जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं आदेश शंखधार, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। एक समस्या नगर मिलक के साप्ताहिक बाजार को लेकर के है, जो कि लगभग पिछले 6 या 7 महीने से समस्या चल रही है। और हमारे जो छोटे छोटे ऐसे किसान हैं, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, अपनी जगीनों में फसलें उगा करके सब्जियां उगाते हैं और सब्जियां उगा करके साप्ताहिक बाजार में ला करके बेच लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जो उपभोक्ता है उसको सब्जी ताज़ा मिल जाती है। दूसरा लाभ यह है कि हमारे इस किसान को लाभ ये हो जाता है कि अपने खेत से सब्जी ला करके डायरेक्ट बाजार में बेच लेता है, तो उसको दाम भी अच्छा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का लाभ है, एक तो खरीदार का भी फायदा और हमारे किसान भाई का भी फायदा। इसको लेकर के नगर पालिका परिषद मिलक ये चाहती है कि यहाँ पर पक्की दुकानों का निर्माण कर दिया जाए और इन दुकानदारों को बेघर कर दिया जाए। इस प्रकार का इन्होंने 6 या 7 महीने पहले एक कार्य किया था, जिसको लेकर के भारतीय किसान संघ आगे आया और हमने इनकी मांगों को लेकर के आंदोलन किया। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर इसका निर्माण कार्य रुका। उसके बाद हम माननीय उच्च न्यायालय गए, वहाँ से हमको राहत मिली कि ये पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत किसी भी दुकानदार को बेदखल नहीं किया जा सकता। ऐसा आदेश हमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। वो आदेश ला करके हमने नगर पालिका परिषद मिलक को दिया और आपसे आग्रह किया कि हर एक दुकानदार को जगह उपलब्ध कराई जाए और हमें कोई एक लिखित आदेश दे दिया जाए कि आप इस स्थान पर बैठेंगे, नगर पालिका को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन नगर पालिका द्वारा हमें एक आदेश बना करके दे दिया गया कि आप अगर बैठना चाहते हैं तो केवल बाजार के जो ठेकेदार हैं उससे मिलकर के अपनी जगह प्राप्त कर लें। ये आदेश हमें मंजूर नहीं था। हम पुनः माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, आपसे पुनः आग्रह किया कि हमें जगह दिलाई जाए। नगर पालिका परिषद मिलक द्वारा एक तर्क दिया गया कि ये पथ विक्रेता अधिनियम के अंतर्गत आने वाली भूमि नहीं है, ये वेंडिंग जोन नहीं आता है। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी रिट को रिजेक्ट किया, हम चले आए। उसके बाद हमने सभी लोगों ने एक निर्णय किया कि एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की जाए और आपसे आग्रह किया जाए कि वास्तव में जनहित का मामला है, हजारों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम पुनः माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं और उसकी जो रिट की कॉपी थी वो आज हमने सारे अधिकारियों को भेज करके आग्रह किया कि नगर पालिका के द्वारा यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन किसी भी अधिकारी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि श्रीमान उपजिला अधिकारी महोदय मिलक के आज जो रवैया था वो ठीक नहीं था और उन्हीं के इशारे पर जेसीबी आई और पूरे मिलक के जो यहाँ पर बाजार में फड़ थे उनको तहस नहस कर दिया गया। दुकानों में दुकानदारों के अंदर बहुत बड़ा रोष था, लेकिन भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी किसान संगठन होने के नाते आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसको लेकर के हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कोई व्यवधान उत्पन्न हो या किसी को असुविधा हो। हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन पर वार्ता की और आपसे निवेदन किया कि जो भी कार्य यहाँ पर किया जा रहा है उसको रुकवाया जाए और माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, अगर वो नगर पालिका के हक में आता है तो आराम से दुकानें बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर दुकान बनाने का निर्णय नहीं आता तो ना बनाई जाए। लेकिन जब तक निर्णय नहीं आता है उससे पहले कोई निर्माण कार्य ना किया जाए, ये आग्रह हमारे द्वारा किया गया है। आज सभी दुकानदारों ने ये बैठ कर के निर्णय लिया है कि हम शांतिपूर्वक लोग हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे किसी को असुविधा हो। लेकिन प्रशासन से भी हमारा आग्रह है कि हमारे किसी भी दुकानदार को छेड़ा ना जाए, परेशान न किया जाए। अगर किसी भी दुकानदार को छेड़ा गया, परेशान किया गया तो नगर पालिका कान खोल करके सुन ले कि अपने कार्यालय में बैठ करके वो आसानी से काम नहीं कर पाएंगे। ये हमारा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद।